नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश शुक्ला और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो कार ड्राइविंग लर्निंग सीरीज का ये डे 1 का पार्ट 2 वीडियो मैं आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ। डे 1 पार्ट 1 मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ। अगर आप नए हो, कार के बेसिक्स के बारे में आपको नहीं पता है, तो उस वीडियो में मैंने कार के सभी बेसिक्स जो है कवर किए हैं। बेसिक्स बोले तो कार के बेसिक जो फंक्शंस रहते हैं ना, कि किस चीज़ का उपयोग अपने को कैसे करना है, के बारे में मैंने उस वीडियो में आपको डिटेल में बतलाया है। तो इस वीडियो को देखने के पहले आप उस वीडियो को जरूर देख लेना, ताकि आपका बेस जो है पहले से कवर हो जाए। तो आज की वीडियो में भाई अपन क्या सीखने वाले हैं, तो आज की वीडियो में अपन चलाने वाले हैं भाई कार को। लास्ट वीडियो में तो सिर्फ फंक्शन जाने थे, आज अपन कार को चलाने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड गियर में चलाएंगे, रोकेंगे, ब्रेकिंग के बारे में जानेंगे। ठीक है, मतलब किस स्पीड में कौन से गियर पे हमको गाड़ी को रखना चाहिए के बारे में मैं आपको बतलाऊंगा। और भी जो बेसिक्स रहते हैं कार के, उसके बारे में आपको जो शुरुआत में आपको जानना जरूरी है के बारे में मैं आपको बतलाऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए तो भाई, आपने कार को किया अनलॉक, उसके बाद आप कार में ड्राइविंग सीट पे आके बैठे। ड्राइविंग सीट को आपने कंफर्टेबली पोजीशन, जो आपकी ड्राइविंग पोजीशन है उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लिया। उसके बाद सीट बेल्ट लगा लिया। अब आगे क्या करना है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था भाई गियर शिफ्ट कैसे करते हैं। एक बार शॉर्ट में यहाँ फिर से बतला दे रहा हूँ, ताकि आपको अगर याद ना हो तो याद हो जाए। ठीक है, उसके बाद आपको लैग कैसे रखना है वो बतला दूंगा, और फिर अपन गाड़ी चलाना शुरू कर देंगे। तो ये भाई अपनी कार की गियर स्टिक, ये होता है 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन। और इसका उपयोग आपको कैसे करना है, तो भाई ये जो आपको दिया हुआ है डायग्राम पूरा, ये जो बीच का पॉइंट है 3 और 4 के बीच में जो पॉइंट दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं न्यूट्रल पॉइंट। ऐसे भी समझ सकते हो, गियर स्टिक अगर बीच में है मतलब कि न्यूट्रल है। जानने का तरीका, क्लच को जो है पूरा दबाओगे, उसके बाद गियर स्टिक को लेफ्ट राइट रोटेट करके देखोगे। अगर हो रही है मतलब कि गाड़ी अभी न्यूट्रल में है। ठीक है, अगर न्यूट्रल में नहीं होगी तो लेफ्ट राइट जो है ऐसे ऐसे रोटेट नहीं होगी। मान लीजिए अभी ये गाड़ी जो है गियर में है, अब मैं इसको लेफ्ट राइट करना चाहूंगा तो ये नहीं होगा, मतलब कि गाड़ी जो अभी गियर में है। ठीक है, अब अपन नए हैं, अपने को गियर स्टिक किस साइड करेंगे तो कौन सा गियर लगेगा, ये जो है अभी दिमाग में रखना जरूरी है। तो भाई याद कर लो इस चीज को। कभी भी पहली बात, गियर डालोगे तो क्लच को जो है हमेशा पूरा प्रेस करके आपको रखना है। आधा प्रेस करके गियर नहीं डालना है, हमेशा पूरा प्रेस करके ही गियर जाएगा। चाहे पहला हो, दूसरा हो, चौथा हो, पांचवा हो, कोई भी गियर हो, रिवर्स हो, आपको हमेशा क्लच को पूरा प्रेस करना है। ठीक है, ठीक है। तो अभी ये गाड़ी जो है न्यूट्रल पॉइंट पे है। न्यूट्रल पॉइंट से आप ये याद कर लो कि न्यूट्रल पॉइंट से लेफ्ट साइड अप करोगे तो फर्स्ट गियर लगेगा। ठीक है, न्यूट्रल पॉइंट से लेफ्ट साइड डाउन जाओगे तो सेकंड गियर लगेगा। न्यूट्रल पॉइंट से सीधे अप करोगे, ये सीधे ऊपर जाओगे मतलब कि थर्ड गियर। न्यूट्रल पॉइंट से सीधे नीचे मतलब चौथा गियर। न्यूट्रल पॉइंट से राइट साइड अप जाओगे तो पांचवा गियर लग जाएगा। ठीक है, फिर न्यूट्रल पॉइंट से राइट साइड डाउन जाओगे तो रिवर्स गियर लग जाएगा। ठीक है, तो ये चीज याद रखो भाई कि न्यूट्रल पॉइंट से लेफ्ट साइड अप बोले तो फर्स्ट गियर, लेफ्ट साइड डाउन बोले तो सेकंड गियर, सीधे ऊपर मतलब थर्ड गियर, सीधे नीचे मतलब चौथा गियर, राइट साइड अप मतलब पांचवा गियर, राइट साइड डाउन मतलब कि रिवर्स गियर। ठीक है, तो मान लीजिए आपकी गाड़ी अभी फर्स्ट गियर आपने डाला, लेफ्ट साइड अप करा तो ये फर्स्ट गियर है। अब फर्स्ट से आपको सेकंड में आना है तो आप क्या करोगे, पीछे आओगे तो ये गाड़ी न्यूट्रल में आ जाएगी। ठीक है, तो न्यूट्रल पॉइंट से लेफ्ट साइड डाउन में चले जाओगे तो ये गाड़ी जो है सेकंड गियर में चली गई है अभी। ठीक है, आप चाहो तो अभी फर्स्ट गियर में डायरेक्ट नीचे करोगे तो भी गाड़ी जो है न्यूट्रल से होते हुए ही पहुंची है सेकंड गियर में। हमें ऐसा लगता है कि डायरेक्ट पहुंच गई, नहीं, वो न्यूट्रल से होते हुए ही पहुंचती है गाड़ी। ठीक है, तो न्यूट्रल पॉइंट पे जाने के बाद आपने जो याद किया वैसी मेथड अपनाने लगा। क्या होता क्या है, मान लीजिए अभी कई बार सेकंड गियर के धोखे में नए नए जब हम रहते हैं थर्ड गियर डाल देते हैं। ऐसा कुछ हो तो आप कंफ्यूज हो गए यार कौन सी गियर में चली गई गाड़ी, तो वापस गियर स्टिक को जो है न्यूट्रल पॉइंट में लेके आना है, चेक करना है कि भाई न्यूट्रल में आ गई कि नहीं आ गई। अब आपने रट के तो रखा है कि भाई लेफ्ट साइड डाउन जाऊंगा तो सेकंड गियर लग जाएगा, तो आपको डाल देना है। घबराने वाली कोई बात नहीं, नए नए में होता है। फिर जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, प्रैक्टिस करते आओगे, जो ये सब चीजें होना बंद हो जाती है। ठीक है, और आगे की बात की भाई गियर जो अपन बदलते हैं तो उस समय क्या क्या गलतियां हो जाती है, नए रहते हैं तो उसमें आपको भाई पहली चीज तो ये मैंने आपको बताया कि क्लच को हमेशा पूरा दबाना है। फर्स्ट गियर डालो, सेकंड डालो, थर्ड डालो, फोर्थ डालो, फिफ्थ डालो, कोई भी गियर डालो, क्लच को हमेशा पूरा प्रेस करना है। ठीक है, दूसरी गलती क्या होती है भाई कि ये जो गियर स्टिक है, ठीक है, इसमें पहली बात तो वजन मत देना। ऐसा हाथ रख के कई बार अपन वजन देते हैं, वजन मत देना। बहुत प्यार से चलती है भाई ये, सिंगल यानी 2 उंगली से आप गियर डाल सकते हो, ताकत वाकत लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो आपने क्लच को दबाया, अभी आप सेकंड गियर मान लीजिए डाल रहे हैं तो आपने इसको लेफ्ट साइड डाउन किया। ठीक है, तो पूरा गियर जो है डाउन शिफ्ट करना है आपको। ऐसा नहीं करना है कि आपने हल्का सा डाला और छोड़ दिया या बीच में कहीं छोड़ दिया, तो क्या आपका गियर जो है अटकने लगेंगे। ठीक है,
तो फिर वो गियर बॉक्स उसमें अपना जो है डैमेज होने की संभावना रहती है। तो कभी भी गियर शिफ्ट करो तो पूरा गियर आपको डालना है, ठीक है। ये मान लीजिए अभी अपन रिवर्स लगा रहे हैं, तो ये अपन ने राइट साइड लेके गए गियर स्टिक को और डाउन मारा, पूरा डाउन मारा, तो ये जो है रिवर्स गियर लग गया। अगर आप बीच में छोड़ोगे तो देखो आपके साथ क्या होगा, मैं बताता हूँ। अभी मैं इसको जानबूझ के कर रहा हूँ, ठीक है। अभी हो नहीं रही है एक्चुअली, नहीं तो होती है मेरी गाड़ी, अक्सर होती है कि भाई पूरा गियर नहीं पड़ता है तो आवाज़ करने लगती है, ठीक है। तो वो चीज़ें आपके साथ ना हो। और बाय चांस मान लीजिए अगर हो भी जा रही है कि आप गियर चेंज करना जा रहे हो और आपका गियर पूरा नहीं डला है, आवाज़ करने लगती है कड़कड़ कड़कड़ कड़कड़, तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं, टेंशन नहीं लेना है। क्लच को वापस से पूरा प्रेस करना है और न्यूट्रल पॉइंट से वापस उस गियर में, न्यूट्रल पॉइंट तो मैंने आपको बताया, वापस उस गियर को अपनी गाड़ी का गियर स्टिक जो है पूरा अच्छे से आपको शिफ्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा डाला और छोड़ दिया, तो वो समस्या आपकी आना जो है बंद हो जाएगी, ठीक है। तो ये मैंने आपको अब सिखा दिया भाई गियर स्टिक का यूज़। अब आते हैं अपन फुट कंट्रोल्स पे। बोले तो एक्सेलरेटर, ब्रेक और क्लच, उसका आपको आपके फुट जो पोजीशन है उस पर कैसी होनी चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। चलिए तो भाई गियर शिफ्टिंग की आपको मैंने एक बार फिर से रिवीजन करा दिया है। अब फुट कंट्रोल्स पे आते हैं। तो आपने आपकी ड्राइविंग सीट आपके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लिए, कंफर्टेबली आप गाड़ी चलाओ, ऐसी एडजस्ट करना आपकी ड्राइविंग सीट को, ठीक है। चलती गाड़ी में कभी भी ड्राइविंग सीट को एडजस्ट नहीं करना, ये बात दिमाग में डाल दो। अभी नए हो तब भी, और भले ही 1 लाख किलोमीटर गाड़ी चला लो तब भी, कभी भी आपको चलती गाड़ी में ड्राइविंग सीट को एडजस्ट नहीं करना है। गाड़ी रोको और उसके बाद एडजस्ट करो, ठीक है। अभी फुट कंट्रोल्स पर आ जाते हैं सीधे। तो भाई सेकंड कैमरे में आपको दिख रहा होगा, तो ये भाई एक्सेलरेटर, ब्रेक और क्लच, ठीक है। तो इनका यूज़ आपको कैसे करना है, पहले तो पहली बात कि इन पे आपको आपका पैर कैसे रखना है। तो भाई पैर जो है आपका ये जो एक्सेलरेटर है इस पे आपका जो, आप जब इस पे आओगे तो आपका जो अंगूठा है पैर का, उससे आपको इसको प्रेस करना है, ठीक है। आगे का जो पोर्शन है उससे, ठीक है। उसके बाद अगर आप ब्रेक की बात करो तो ब्रेक जो आप पंजे से डायरेक्ट दबा सकते हो, ठीक है। और सेम क्लच भी आप पंजे से डायरेक्ट दबा सकते हो। एक्सेलरेटर और ब्रेक जो है आपके दाएं पैर से आप उपयोग करोगे और क्लच का उपयोग आप अपने बाएं पैर से करोगे। कभी ये मत करना कि बाएं पैर आपसे आप ब्रेक दबाने लग गए, ठीक है। वैसे नहीं करोगे तो भी मैं बता रहा हूँ, काम है मेरा बताना। तो भैया दायां पैर होता है अपना एक्सेलरेटर और ब्रेक के उपयोग करने के लिए, और बायां पैर होता है क्लच के उपयोग करने के लिए, ठीक है। तो इसके बाद कुछ गलतियां जो हम करते रहते हैं, हमारे गाड़ी का नुकसान होता है उसमें। तो भाई क्या होता है कि जब हम कार को किसी गियर में शिफ्ट करते हैं, उसके बाद क्लच जो है उस पर पैर रख के रखते हैं। नए नए में स्पेशली हम क्लच में पैर रख के रखते हैं। उसके बाद क्या होता है, क्लच जो है थोड़ा उसमें प्रेस होते रहता है, तो हमारी क्लच प्लेट जो है वो घिसते रहती है भाई। तो उससे संभावना है कि जल्दी जितना आपके गाड़ी जो है क्लच प्लेट का काम काफ़ी आराम से आता है, वो जल्दी आने लग जाएगा, है ना। तो वो गलती नहीं करनी है हमको। हमने गियर शिफ्ट किया, क्लच दबाने के बाद जब क्लच को छोड़ दिया, गियर डालने के बाद क्लच को जब हम छोड़ दिया, तो इसमें से हमको जो है पैर हटा लेना है भाई, ठीक है। क्लच में पैर रख के नहीं रखना है। चलिए तो भाई गियर शिफ्ट कैसे करना है ये मैंने आपको बता दिया। फुट कंट्रोल्स में आपकी लेग की पोजीशन कैसी होनी चाहिए वो भी मैंने आपको बता दिया। अब गाड़ी चालू करने के पहले तीसरी और इम्पोर्टेंट चीज़, हमारी कार के सेंटर मिरर और साइड मिरर यानी कि मिरर्स को कैसे एडजस्ट करना है ये आपको पता होना चाहिए। लास्ट वीडियो में मैंने डिटेल में बताया था, तो भी इस वीडियो में भी बता दे रहा हूँ ताकि किसी को इतना कष्ट ना करना हो वो वीडियो देखने का, तो वो यहीं जान ले, है ना। तो पहले जानते हैं आउटसाइड रियर व्यू मिरर को कैसे एडजस्ट करोगे। तो सेकंड कैमरे में ध्यान देना, ये है भाई मेरी कार का आउटसाइड रियर व्यू मिरर। इस पे मैंने अब कैसे एडजस्ट किया है इसको वो बता देता हूँ। तो इसमें ये जो कॉर्नर की पोजीशन है अब हमारे मिरर की, ठीक है, साइड मिरर की, इसमें हमारी कार का जो डोर हैंडल है ना ये दिखना चाहिए, ठीक है। और ये मुझे मेरे फेस की पोजीशन से साफ साफ दिख रहा है, ठीक है। यहाँ से आपका डोर हैंडल दिखेगा। उसके बाद अगर आप डोर हैंडल को यहाँ कॉर्नर पे एडजस्ट कर लोगे तो उसके बाद आपकी कार जो है आपको जितनी दिखनी चाहिए, मतलब एक्स्ट्रा नहीं दिखेगी, सिर्फ कार आधी आपके मिरर पे दिख रही है, बाकी पीछे का दिख नहीं रहा, ये नहीं होगा। बस आपने मिरर को जो है डोर हैंडल को अगर कॉर्नर पे सेट कर लिया तो आपकी कार आपको जितनी बॉडी आपको दिखनी चाहिए वो दिखेगी और बाकी आपको साइड का व्यू अच्छे से मिल जाएगा, ठीक है। अगली बात कि इसकी पोजीशन ऊपर नीचे कैसे रखना है, तो भाई वही चीज़ है। ये जो मेरा डोर हैंडल है ये यहाँ कोने पे आ गया, इसके बाद इसको मैंने
सीधा ही रखा है, वहाँ तक डोर हैंडल दिख रहा है उसके बाद सीधा रखा है। तो जो हमारी पीछे वाली गाड़ी है हमको इसमें पूरी दिखे। अगर आप इसको ज़्यादा नीचे कर लोगे तो गाड़ियाँ जो है आपको अच्छे से नहीं दिखेगी, पास वाली गाड़ियाँ पूरी नहीं दिखेगी। जैसे यहाँ कोई इस पोजीशन में अगर सीधा रखा है आपने डोर हैंडल दिखने के बाद, तो आपको गाड़ियाँ भी पीछे की पूरी दिखेगी। और रही बात भाई लेफ्ट साइड के साइड मिरर की, तो उसको भी सेम ऐसे ही एडजस्ट करना है। आपको लेफ्ट साइड का डोर हैंडल दिखना चाहिए। फिर पीछे की गाड़ी जो है, आप अगर डोर हैंडल को मेरे अकॉर्डिंग जैसा मैंने बताया कॉर्नर में सेट करोगे तो गाड़ी आपको जितनी दिखनी चाहिए बाकायदा उतनी दिखेगी। अब बात रही भाई IRVM की, इंटीरियर रियर व्यू मिरर की, तो इसमें भाई सिंपल है। जो पीछे का हमारा विंडशील्ड है उसके चारों कोने जो है हमें हमारे IRVM में दिखने चाहिए। तो उससे क्या हमें पीछे का पूरा व्यू आएगा, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको IRVM को एडजस्ट कर लेना है कि पीछे के विंडशील्ड के चारों कोने दिखे, ठीक है। और ऊपर नीचे भाई एक पीछे वाले बंदे को देखते हुए बात करने के लिए नहीं है, सिर्फ विंडशील्ड पे ही ध्यान देना है ना। तो इस तरीके से आपको आपकी कार के जो साइड मिरर और सेंटर मिरर है उसको एडजस्ट करना है। चलिए अब आ जाते हैं साइड मिरर से हट के गाड़ी को चलाने पे। चलिए तो भाई आपकी जितने भी बेसिक्स आपको गाड़ी चलाने के पहले पता होने चाहिए वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब हम गाड़ी चलाने के लिए तैयार हैं, तो अब गाड़ी को चलाना शुरू करते हैं। तो भाई सबसे पहले क्या करोगे, आके आपकी कार की ड्राइविंग सीट एडजस्ट करोगे, मिरर को एडजस्ट कर लोगे आप। अब आपने अपनी कार की जो है कार के इग्निशन में डाल चुके हैं। तो की को डालने के बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले क्लच को पूरा प्रेस करोगे, साथ में ब्रेक को भी प्रेस करोगे, ठीक है। आपकी गाड़ी खड़ी थी, हैंड ब्रेक लगा हुआ था गाड़ी में, अभी आपने हैंड ब्रेक को नहीं हटाया, आपने क्लच पूरा प्रेस किया, ब्रेक पूरा प्रेस किया, उसके बाद आपकी गाड़ी का इग्निशन ऑन करोगे, मतलब गाड़ी को चालू करोगे, ठीक है। तो आपने सेल्फ मार दिया है, आपकी कार जो है अब चालू हो चुकी है, ठीक है। अब आपको करना है क्या है, आपका जो हैंड ब्रेक है उसको हटा देना है, ठीक है। हैंड ब्रेक रिलीज कर दिया आपने। अब गाड़ी जो है आपकी क्लच दबा हुआ है, ब्रेक दबा हुआ है, गाड़ी आगे पीछे नहीं होगी क्योंकि आपने ब्रेक दबा रखा है, इसलिए आप हैंड ब्रेक को आप हटा सकते हो, है ना। अब आपको आपकी कार का फर्स्ट गियर डालना है। तो ये आपने आपकी कार बाय साइड ऊपर यानी कि फर्स्ट गियर हो गया। अब इसके बाद आपको क्लच को धीरे धीरे छोड़ना है और साथ में ब्रेक को भी छोड़ देना। फर्स्ट गियर में ध्यान रखना भाई, क्लच को हमेशा हम फर्स्ट गियर में जब हमारी कार रहती है तो क्लच हम धीरे धीरे छोड़ेंगे। अगर आप जल्दी क्लच को छोड़ दोगे तो आपकी कार जो है बंद हो जाएगी। इसलिए आप हमेशा ध्यान रखना कि फर्स्ट गियर में जब गाड़ी आप रहती है आपकी तो क्लच को आप हमेशा धीरे धीरे छोड़ोगे। तो चलिए क्लच को छोड़ना शुरू करते हैं और साथ में ब्रेक को भी हमारे पैर जो है हटा देंगे, ठीक है। तो क्लच में छोड़ रहा हूँ भाई धीरे धीरे, तो आपकी गाड़ी जो है आगे बढ़ने लगी है। शुरुआत में गाड़ी आगे बढ़ाने के लिए रेस देने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे आप समय लेना 4 सेकेंड 5 सेकेंड का कि भाई क्लच छोड़ने में। तो अभी आपकी गाड़ी जो है आगे बढ़ने लगी है। अब आपको आपकी कार को रोकना है, तो कैसे रोकोगे, क्लच को पूरा प्रेस करोगे, उसके बाद ब्रेक को धीरे धीरे प्रेस करोगे, ठीक है। तो आपकी गाड़ी रुक जाएगी। इसके बाद गाड़ी को न्यूट्रल में लाओगे वापस से और हैंड ब्रेक को लगा दोगे। तो ये हो गई आपकी गाड़ी स्टॉप और इग्निशन को ऑफ कर दोगे, ये गाड़ी आपकी हो गई बंद। तो ये सेफ तरीका था भाई गाड़ी को फर्स्ट गियर से उठाना फिर रोकने का, ठीक है। एक बार इसकी फिर से प्रैक्टिस करके देखते हैं। गाड़ी जड़ा मुड़ा लूँ मैं। और हाँ, ये शुरुआत की जो प्रैक्टिस है भाई किसी खाली ग्राउंड में करना, रोड में मत करना, क्योंकि मैं अभी आपको स्टीयरिंग की कहानी नहीं बता रहा हूँ। खाली ग्राउंड रहेगा जहाँ भीड़ भाड़ नहीं रहती है, खाली रहता है, वहाँ पे प्रैक्टिस करना आप, ठीक है। तो ताकि शुरुआत में आप गियर को अच्छे से समझ सको, ब्रेकिंग को अच्छे से समझ सको, उसके बाद हम स्टीयरिंग हैंडलिंग समझेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि स्टीयरिंग पे ध्यान ही नहीं देना, मोड़ना तो पड़ेगा आपको। तो भी तो शुरुआत में रोड पे सीखोगे एकदम से तो आपको स्टीयरिंग पे भी पूरा ध्यान फोकस करना पड़ेगा, पर ग्राउंड में सीखोगे तो स्टीयरिंग पे फोकस कम रहेगा, गाड़ी चलाने और रोकने में ज़्यादा रहेगा। क्योंकि अगर हम चलाना और रोकना सीख गए उसके बाद स्टीयरिंग पे फोकस कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बार फिर से प्रैक्टिस करते हैं। अभी हमने गाड़ी जो है हमारी बंद कर दी थी, वापस से चालू करते हैं, ठीक है। तो कार को मैंने न्यूट्रल पे डाल दिया है। अब वही क्लच दबाया, ब्रेक दबाया, सेल्फ मारा, हैंड ब्रेक हटाया, गाड़ी को फर्स्ट गियर में डाला, क्लच को धीरे धीरे छोड़ा और साथ में ब्रेक को भी छोड़ दिया, ठीक है। तो हमारी कार जो है अब चलने लगी है। तो इसकी प्रैक्टिस बार बार करोगे। अब आपको रोकना है तो वही क्लच पूरा दबाया और साथ में ब्रेक दबाया, गाड़ी को न्यूट्रल पे ला दिया और हैंड ब्रेक लगा दिया। अब हमारी गाड़ी जो है
रुक गई है, ठीक है। न्यूट्रल में ला लेना भाई, न्यूट्रल लाना मत छोड़ना, ठीक है। अगर बाई चांस न्यूट्रल में ही लाए, आपने हैंड ब्रेक लगा दिया, उसके बाद इग्निशन ऑफ कर दिया, तो उसके बाद गाड़ी जब ऑन करोगे तो न्यूट्रल में लाने के बाद ही ऑन करना, ठीक है। तो अभी हमारी गाड़ी जो है न्यूट्रल पे है, हैंड ब्रेक लगा हुआ है। अब बार बार सेल्फ ऑन ऑफ नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्ट यहाँ से अब प्रैक्टिस करेंगे फर्स्ट से सेकंड गियर में शिफ्ट करने की, ठीक है। तो वही गाड़ी ऑलरेडी ऑन है मेरी, क्लच दबाया, ब्रेक दबाया, हैंड ब्रेक हटाया, गाड़ी का फर्स्ट गियर डाला और क्लच को धीरे धीरे छोड़ा, साथ में ब्रेक को भी छोड़ा, ठीक है। तो गाड़ी चलने लग गई। अब स्पीड को थोड़ा सा मुझे रेव करना है ताकि मैं सेकंड गियर डाल सकूं, तो मैं एक्सेलरेटर को थोड़ा प्रेस कर रहा हूं, ठीक है। तो अभी मैंने एक्सेलरेटर को प्रेस किया अपने कार के पंजे से, मतलब पैर के पंजे से। तो ये मेरी गाड़ी की स्पीड अभी 15 से 20 की हो चुकी है। तो अब मैं अपनी कार का सेकंड गियर डाल सकता हूँ। तो जब मेरी गाड़ी का मुझे सेकंड गियर डालना है तो पैर जो है एक्सेलरेटर से हमेशा हटा के ही आप सेकंड गियर में डालोगे। तो पैर जो मैंने एक्सेलरेटर से हटाया, क्लच को पूरा दबाया, गाड़ी को सेकंड गियर में शिफ्ट किया, मतलब गियर को सेकंड में शिफ्ट किया, उसके बाद क्लच को वापिस से छोड़ दिया। इस बार मैं क्लच को जल्दी छोड़ सकता हूँ। फर्स्ट गियर में जितना ध्यान दिया था ना मैंने, उतना सेकंड में ध्यान देने की जरूरत नहीं है। और वापिस से हल्का सा रेस थोड़ा सा दिया ताकि गाड़ी आगे बढ़े। और बस इसी की प्रैक्टिस आपको करना है। आप थोड़ी स्पीड चला के देखना और वापिस से रोकना। क्लच को पूरा दबाया, ब्रेक को दबा दिया, गाड़ी को न्यूट्रल में लाया और हैंड ब्रेक लगा दिया, ठीक है। तो ये हो गई भाई फर्स्ट और सेकंड गियर की प्रैक्टिस। ये बार बार करके देखना ताकि आपका फर्स्ट और सेकंड गियर जो है वो क्लियर हो जाए। गाड़ी को रोकना आपको आना चाहिए, फर्स्ट और सेकंड गियर में उठाना आना चाहिए। पहले दिन आई थिंक इतना आप करोगे वो काफ़ी है। उसके बाद अपन चलेंगे थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ गियर पे और स्टीयरिंग पे चलेंगे, ठीक है। तो गियर के मैंने स्पीड में आपको बता देता हूँ भाई किस स्पीड पे कौन सा गियर रहना चाहिए। तो 0 से 20 तक फर्स्ट गियर पे आप चला सकते हो। फिर 15 से 20 की स्पीड यानी 15 के ऊपर आ जाती है तो आप सेकंड गियर डाल सकते हो। फिर ऐसे 35 से 40 की स्पीड जब हो जाती है तब आप थर्ड गियर लगा सकते हो, ठीक है। फिर 55 से 60 के बीच में फोर्थ गियर आ जाता है। और 60 के ऊपर गाड़ी जब चलने लगती है तो फोर्थ के बाद फिफ्थ हम जल्दी ही शिफ्ट कर लेते हैं। फोर्थ डाला, थोड़ा सा चलाया और फिर पांचवा गियर डाल दिया, ठीक है। तो चौथे पांचवें तो दिक्कत नहीं आती है, मेन फोकस रहता है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड गियर का, तब हमें स्पीड पे फोकस करना पड़ता है। थर्ड के बाद फोर्थ जैसी 55-60 पे गई हमने डाला तो पांचवा गियर हम जल्दी डाल सकते हैं, ठीक है। तो शुरुआत में भाई अभी चौथे पांचवे की प्रैक्टिस छोड़ो, फर्स्ट और सेकंड पे आपको गाड़ी चलानी है। तब ये क्लियर हो जाएगा तब अपन थर्ड गियर पे आएंगे, ठीक है। तो आई थिंक आज की क्लास के लिए इतना काफ़ी है। कुछ छूट रहा हो तो एक बार मैं सोच लेता हूँ, नहीं तो करते इस वीडियो को यहीं पे एंड। तो चलिए भाई, ये था हमारी क्लास का डे 1 का पार्ट 2। इसमें हमने कार को फर्स्ट और सेकंड गियर में चलाना सीखा, साथ में रोकना भी सीखा, है ना। तो अभी आपको केवल इतनी की प्रैक्टिस करनी है। खाली ग्राउंड में ले जाओ गाड़ी, फर्स्ट गियर और सेकंड गियर की प्रैक्टिस कर लो, गाड़ी को रोकना सीखो, बार बार इतना करना सीखो। ग्राउंड पे इसलिए हो रहा हूँ ताकि स्टीयरिंग पे अभी हम विशेष ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसलिए साथ में एक व्यक्ति को रखना जो आपको ग्राउंड तक ले जा सके और आपके साथ में बैठा रहे, जिसको कार चलाना आता हो, ठीक है, ताकि आपको डर ना लगे गाड़ी चलाने में, है ना। और कुछ गलतियां होती है जो हम करते हैं तो वो मैं आपको बता चुका हूँ, फिर से रिवाइज करा रहा हूँ। हमेशा क्लच पूरा दबा के ही गियर शिफ्ट करोगे, फर्स्ट गियर रहे चाहे रिवर्स गियर रहे। अभी रिवर्स गियर के बारे में बताया नहीं तो भी बता रहा हूँ, फर्स्ट गियर रहे या रिवर्स गियर रहे, क्लच को हमेशा होले होले छोड़ना है, ठीक है, फर्स्ट और रिवर्स गियर में। इसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ में आप क्लच को जो है जल्दी छोड़ सकते हो, ठीक है। कभी भी कोई भी गियर पे गाड़ी शिफ्ट करोगे क्लच पूरा प्रेस करके शिफ्ट करना। उसके बाद ये गलती मत करना कि इधर से क्लच प्रेस किया उधर से आप एक्सीलेटर पे पैर रख दिए। होता है कई बार हम गियर चेंज करते समय गलती से पैर रख देते हैं रेस पे, तो वो गलती मत करना। आप क्लच पे जब आपने पूरा दबाया तो आपका दायां पैर जो है एक्सीलरेटर से हटा लेना, ठीक है। बस यही है भाई आज की क्लास के लिए, आई थिंक इतना काफ़ी है। इसकी प्रैक्टिस करें आप बार बार। जल्दी थर्ड वीडियो बनाता हूँ, उसके बाद अपन थर्ड वीडियो में जो है आगे के गियर के बारे में आएंगे और स्टीयरिंग भी फोकस रहेगा हमारा भाई। स्टीयरिंग कंट्रोल कैसे करना आपको सीखना है ना। अंदाज़ा कैसे लगाओगे भाई कि हमारी गाड़ी रोड पे कहाँ चल रही है, रोड से कितना अंदर चल रही है और मोड़ते समय हमें कितना आगे पीछे लेके मोड़ना है, वो सब मैं आपका जो डाउट है अगले वीडियो में क्लियर करूंगा, है ना। तो भाई वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अपन मिलेंगे अपने अपनी डे 2 की क्लास के वीडियो में। धन्यवाद।